अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएं कि रायबंड के नवाही इलाके कोट असदुल्ला में 2 बच्चों को जिंदा जलाने का मामला है। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। बच्चों की सगी मां ने शौहर से झगड़े के बाद तैश में आकर घर को आग लगाई और बच्चों को जिंदा जला दिया। वाकई में बच जाने वाले तीसरे बच्चे आजान ने पुलिस को हकाइक से आगाह कर दिया। पुलिस ने मुलाजमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। आज उसके नुमाइंदे आसिफ नईम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा मजीद क्या अमल कार्रवाई ली जाएगी? जी बिल्कुल, ये दिलखराश जो वाक़या है रायबंड के नवाही इलाका कोट असदुल्ला में कल पेश आया था, जहाँ पे संगदिल मां तंजीला बीबी ने अपने 2 बेटों 3 साला फैजान और 2 साला अब्दुर्रहमान को जिंदा जला दिया है। और इस हवाले से छोटे मासूम बच्चे, जो तीसरा बच्चा बच जाने वाला जिसका नाम अजान बताया जा रहा है, उसकी 5 साल उम्र है, उसका पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किया है, जिसने इंकशाफ करते हुए ये बात वाज़ह की है कि उसकी मां ने दोनों भाइयों को जिंदा जला दिया था। और इस हवाले से उनके दादा ने, बच्चों के जो दादा है गुलाम रसूल, उसमें उसकी मुद्दत में थाना मांगा मंडी में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। और इस हवाले से पुलिस जो है वो मजीद इस हवाले से तफ्तीश कर रही है कि आया इस वाकयात का जो रुख है कहीं और तो नहीं जाके मिल रहा। और इस हवाले से इलाका में बहुत सोगवार जो है कफियत है, लोग इस हवाले से काफी गमजदा है कि बच्चों की जो मोहल्ला का क्या कहना है? आया मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा रहता था और किन वजूहात की बुनियाद पर रहता था? जी अहले मोहल्ला का भी यही बयानात है और इसी तरह FIR में भी यही बात जो है उसके ससुर ने, तंजीला बीबी के ससुर ने जो मुद्दई बने हैं, उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि दोनों मियाँ बीवी में अक्सर जो है वो झगड़ा रहता था, जिसकी बिना पर कल के रोज भी इनका आपस में झगड़ा हुआ है। जिसके बाद बीवी ने तैश में आके ये सारा मामला किया है और 2 बच्चों की जो है वो जान चली गई है। तीसरा बच्चा मौजाना तौर पर जो है वो बच गया है, जो बाइट था, और उस बच्चे ने सारा वाकया जो मासूम बच्चे ने देखा है और इसी ने पुलिस को सारा आंखों देखा हाल जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। पुलिस ने इस हवाले से मजीद ये भी कहा है कि बच्चे का जो बयान है वो चूंकि आई विटनेस है, उसका बयान इंतहाई अहमियत का हामिल होगा और उसके बयान को इस कार्रवाई का हिस्सा बना दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ नईम आपका। खबर दें आपको कि डस्का NA-75 सियालकोट में मुबैना धांधली का मामला रिटर्निंग अफसर अतहर अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। आरओ के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान धांधली में मुलविस हैं। इसी हवाले से अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान, बताइएगा NA-75 डस्का में मुबैना धांधली का मामला है, मजीद क्या बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए NA-75 सियालकोट में जो ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली के मामले पर रिटर्निंग अफसर हैं अतहर अली अब्बासी, उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है और आरोज का जो है प्रिजाइडिंग अफसरान का धांधली में मुलव्वस होने पर उन्होंने एतराफ भी किया है। जवाब में कहा गया है कि नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज पर अदम एतमाद का इजहार किया। लीगी उम्मीदवार के पास मौजूद फॉर्म 45 और प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज में फर्क है। प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज के मुताबिक 23 पोलिंग स्टेशन पर लीगी उम्मीदवार ने 3500 वोट हासिल किए। नौशीन इफ्तिखार का दावा है कि इन्हें 5000 वोट मिले। बादुर नजर में प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज में रद्दोबदल किया है और मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई जाए। आरोज ने अपने जो जवाब जमा करवाया है उसके आखिर में ये मुतालबा भी किया है। बहुत शुक्रिया रेहान आपका। जहलम से आपको खबर दें कि जहलम के मुख्तलिफ इलाकों में दरिया जहलम के किनारे से बड़े पैमाने पर पत्थर और रेत निकाली जा रही है। पाबंदी के बावजूद खुलेआम क्रैश प्लांट चल रहा है। मंगला डैम रेड जोन एरिया से पत्थर और बजरी निकालने की वजह से डैम को भी खतरात लाहक है। बजरी और रेत से भरे डंपर्स गुजरने से सड़कें भी तबाह हो गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे शहबाज बट से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ना माहौलियात का NOC है, ना महकमा मादनियात का ठेका है। इसके बावजूद दरियाए झेलम से गैर कानूनी तौर पर रेत और बजरी निकाली जा रही है। दरियाए झेलम का हुस्न तबाह हो रहा है। क्रैश प्लांट जो लगे हुए हैं उसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। यहाँ से जो डैम्पर गुजरते हैं उनकी वजह से सड़कें तबाह हाल है। हमारे साथ यहाँ के बासी मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज हैं। ये समझ नहीं आ रही कि ये इलाका पाकिस्तान में ही है या किसी गैर मुल्क में है। इदारे किधर गए हैं? इदारे क्या कर रहे हैं इस रियासत में? इदारे अगर मतलब ये आलम है मौलियात का, पुलिस का, वाबडा का, या ये जितने मुतलका इदारे हैं या हमारे सियासी लोग हैं वो क्या क्या कर रहे हैं? मतलब लोगों की आवाज़ सुन ही नहीं रहे। कितनी दफ़ा एहतजाज कर बैठे हैं। जो क्रश है ये बंद करवाया जाए। हमारे
गांव के हालात ख़राब हो रहे हैं, दिन ब दिन बच्चे बीमार हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं, ना रात को सो सकते हैं ना दिन को सो सकते हैं, हालात ख़राब हैं। दरिया के हालात तक को कैसे हैं, पत्थर उठा उठा के इसका बेड़ा गर्क कर दिया। इस जगह को सील भी किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुछ दिन बाद दोबारा से इन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया और अभी पहले से ज़्यादा जो है वो उन्होंने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ 3-4 थे, अभी तो मेरे हाल में इसकी तादाद जो है वो 25 से भी ज़्यादा हो चुकी है। तकलीफ है जी, सारे बच्चे भी बीमार हैं, खुद मतलब बीमार हैं, सानू बहुत प्रॉब्लम है और कोई ऐसा मसला नहीं। मतलब इन्होंने बंद कराने रिश्वत चल रही है खुली डुली, एक दिन बंद होंगे दूसरे दिन खुल जाते हैं। क्या होंगे जी फलाना खा गया जी, फलाने दे चुड़े, इधरों आ रहे इधरों जा रहे। जी मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मतियाल का मकाम है जहाँ पे 8-10 क्रैश प्लांट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर मेरे कैमरामैन आपको लेफ्ट साइड पे दिखाएं तो ये पिंडी मोड़ है, यहाँ भी ये प्लांट लगे हुए हैं, साथ आबादी है। मंगला डैम से 73,000 फुट तक एरिया रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है दरिया झेलम से रेत ग्रेवल और पत्थर निकाले जा रहे हैं। 24 क्रैश प्लांट्स लगे हुए हैं, माहौलियाती आलूदगी फैल रही है, दरिया झेलम का हुस्न तबाह हो गया है, बड़े बड़े गड्ढे और शिगाफ बन चुके हैं, हादसात मामूल बन गए हैं। यहाँ पे आपके सामने वहाँ से पत्थर अभी निकाल रहे हैं अभी भी, और यहाँ पे वो जो सी जगह है वहाँ पे 15 से 20 लड़के डूब के फोत भी हो चुके हैं। ये बंद होने चाहिए जी, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है सब लोगों के लिए। इधर जितने भी गांव के लोग हैं सब परेशान हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके इसको बंद करवाया जाए। गुर्दों की आर्ज़े में मुब्तला हो रहे हैं, माहौलियात बहुत ख़राब हो रही है और सबसे मेन ख़तरा जो है वो हमारे डैम के लिए ख़तरा है, जो रेड जोन के अंदर से किसी भी सूरत यहाँ से नहीं निकालना चाहिए, यहाँ से निकाल रहे हैं। उसकी वजह से हमारे इलाके के सारे जितने भी हैं ये कुएँ वगैरह जितने वो सब उनका पानी खत्म हो गया, दोबारा बोर कराने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। ना महकमा दनियात का लीज है और ना महकमा माहौलियात का इधर वर्क ऑर्डर है। इनको किसी का लाहौर से किसी महकमे से वर्क ऑर्डर इनके पास नहीं है, ये सब रिश्वत चल रही है। और महकमा वापटा वाले भी आते हैं, वो भी रिश्वत लेते हैं और सारा दिन इधर घूमते हैं, सब प्लांट पर जाकर पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। और रात को ये सब प्लांट वाले जो है ये अपनी गाड़ियां 10-10 और 3-3, 4-4 मशीनें लगाकर दरिया से माल उठाते हैं। माहौलियात वाले कहते हैं हम सील करते हैं, मदनियात वाले कहते हैं हमें पर्चे भी देते हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं, कार्रवाई इधर नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग डूब कर मार रहे हैं, रास्ते सारे दुश्वार बन चुके हैं। जाओ इधर रास्ता देखो बनारा पुली को जो जाता है। तो आपके पास भी एनओसी नहीं है, तो आपने फिर कैसे प्लांट लगा? ये 2 साल से लीज कैंसिल है, 2 साल से ये इधर बता चल रहा है। 75,000 फुट की जो है ना लंबाई, ये उधर तक इन्होंने रेड जोन बनाया हुआ है, लेकिन नहीं ये बंद कर रहे। ये आज पहले भी हमने सुना था कि एक दिन तारे इनकी उतारी। आपसे कभी कोई पैसे लेने आया मदनियात वाला, कोई माहौलियात वाला? सब पैसे जब इकट्ठे होते हैं ना, और सारे इकट्ठे होकर एक ही आदमी पैसे देता है सबको। आपसे कौन इकट्ठे करता है, कौन ठेकेदार है? ये पर्ची भी चाह रही है, पर्ची कौन ले रहा है? पर्ची आजाद कश्मीर का लीज है, वो इसका आजाद कश्मीर की पर्ची यहाँ पे कैसे चाह रही है? पसवाल कैसे चाह रही है? तुम महकमा उधर लीज वाले बैठे हैं, तंबू लगाकर उनसे पर्ची मांगो, तुमको पर्ची उसको बोला पहले तो बोलो उसको वर्क ऑर्डर दो, लोअर वाला जो वर्क ऑर्डर है ना वो दो, उनके पास नहीं है। यहाँ पे ना डैम्पर वगैरह होते हैं, रोडें खराब हो गई सारी, तो उनकी वजह से हमारी गंदम वगैरह खराब हो जाती है, धूल की वजह से गाय भैंसों के लिए चार्ज होता है वो खराब हो जाता है। दरिया में उन्होंने बहुत सारे गहरे टोए वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है। 2-3 दिन पहले यहाँ पे 2-3 आदमी थे वो डूब के मार गए हैं, तो उससे पहले भी यहाँ पे बहुत से वाक़या पेश आ चुके हैं। पंडोड़ी, पसवाल, मतियाल, पिंडी मोड़, चक दौलत के मुकाम पर क्रैश प्लांट्स लगे हुए हैं जो गैर कानूनी है, और दरिया झेलम से गैर कानूनी तौर पर जो है रेत बजरी निकाली जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ दरिया झेलम खोखला हो रहा है, बल्कि यहाँ से रोजाना डैम्परों में हजारों टन बजरी और रेत दीगर अजला में सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से सड़कें भी तबाह हो चुकी है, खस्ता हाल है। हमारे साथ और बासी यहाँ के मौजूद है, इनसे बात करते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं। कोई एनओसी नहीं, कोई ठेका नहीं, सड़कें भी तबाह है। जनाब ऐसे ही चल रहा है काम, ये बहुत जुल्म है हमारे साथ, ज्यादती है। ये देखें सारा रोड टूटा हुआ है, हालत ही नहीं है। हमारे घर भी सड़क के साथ साथ हैं, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमें बहुत नुकसान हो रहा है जनाब, बहुत नुकसान हो रहे हैं, साथ मामूल बन गए, गाड़ियां भी तबाह हो रही हैं। तो आप क्या कहते हैं जी, यहाँ पे पर्ची भी गैर कानूनी तौर पे जगह टैक्स लिया जा रहा है? जी, ये क्रैश माफिया ने पर्ची लगाई हुई है, वो गैर कानूनी तौर पे पर्ची ले रहे हैं। और दूसरे नंबर पे डैम से 73,000 फुट तक रेड जोन एरिया क्लियर है। क्लियर होने के बावजूद भी इन्होंने
क्रैशर लगाए हुए हैं और इधर से दिन रात पत्थर निकाल रहे हैं। ये 24 से 25 क्रैशर माफिया है और इनके यानी कि इतने बासर लोग हैं कि पुलिस और सियासी की इनको पुष्ट पनाही इनको हासिल है। मंगला डैम को भी शदीद खतरात लाक है। अब चलते हैं और महकमा माहौलियात, महकमा मदनियात के जो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। दरियाए झेलम से गैर कानूनी तौर पर पत्थर और रेत ग्रेवल निकालने के साथ साथ गैर कानूनी तौर पर लगे हुए क्रैश प्लांट्स की बात हो रही है, तो हमारे साथ इस वक्त महकमा माहौलियात के असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं जी क्या कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं, क्यों अब तक सील नहीं हो रही, क्यों काम हो रहे हैं? जनाब अली गुजारिश ये है कि ये जो स्टोन क्रशर हैं इनको हमने सील किया है, इन्होंने फिर सीलें तोड़ी हैं, उनकी FIR कराई हैं और उसके बाद ये है कि ये लोग जो है ना कोर्ट में चले गए हैं, तो कोर्ट की वजह से हमें जो है ना रुकावट आ रही है। इतने बाद सर ये क्रैश माफिया हो चुका है कि सरेआम प्लांट्स चल रहे हैं और ये सीलें भी आपकी तोड़ देते हैं, फिर गिरफ्तारियां भी नहीं होती, क्या वजूहत हैं? गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन ये है कि जब ये कोर्ट में चले गए हैं ना तो उससे कॉम्प्लिकेशन पेश हुई है और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो केस कोर्ट में है वो वहाँ से ख़त्म हो, तो फिर हमें ये महकमा माहौलियात के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जिनका कहना है कि हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, मशीनें सील भी की जा रही हैं, लेकिन बासर क्रैश माफिया जो है वो सीलें तोड़ देता है, दोबारा जो है वो प्लांट्स चलने लग पड़ते हैं। चलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मादनियात की तरफ, उनसे जानते हैं कि बगैर लीज के ये धंधा कैसे हो रहा है। माइन एंड मिनरल के ऑफिस में आए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर शफीक यहाँ पे मौजूद नहीं है, कल पता चला वो लाहौर हैं, आज पता चला वो खिवड़ा हैं, तो इनका कहना है कि हम मौक़िफ़ तो ऑन द रिकॉर्ड नहीं दे सकते, लेकिन ये FIR इन्होंने दिखाई हैं जो 30-35 हैं क्रैश माफिया के खिलाफ हुई हैं, लेकिन ताहाल पुलिस ने कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई, ना ही महकमा माहौलियात के अमले ने कोई मशीनरी जो है वो सील की है, तो ये मौक़िफ़ देने से इनकारी है इस वजह से कि इनका कहना है कि हमें पाबंदी लगाई गई है। इनका कहना है कि हमने FIR दर्ज करवाई है, लेकिन इसके बावजूद जो है पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। सूरत हाल ये है कि दरिया झेलम से इस वक्त सरेआम जो है वो रेत भी निकाली जा रही है, पत्थर भी निकाले जा रहे हैं, 25 से ज्यादा क्रैश प्लांट्स लगे हुए हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जो क्रैश माफिया है उनका भी, जो वहां पे लोग सरापा एहतजाज है, उनका भी कहना है कि मादनियात का अमला भी पैसे लेता है, भत्ता लेता है, माहौलियात का अमला भी पैसे लेता है, भत्ता लेता है, लाहौर तक ये हिस्सा जाता है। शायद इसी वजह से क्रैश प्लांट भी चल रहे हैं और दरिया झेलम से पत्थर भी निकाले जा रहे हैं, रेत भी निकाली जा रही है। सरापा एहतजाज है, उन्होंने मुतालबा किया आला काम से कि नोटिस लेकर जो है करप्शन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्रैश माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तमाम मशीनरी जब्त की जाए। अब आपको बताएंगे कबीरवाला में आलूदा और जहरीले पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं, फूड अथॉरिटी ने आंखें बंद कर रखी हैं। मजीद बता रहे हैं अब्दुल सत्तार अंजुम। ताज़ा सब्जियां सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि एक बेहतरीन कुदरती गुज़ा भी हैं, मगर कबीरवाला में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की तैयारी आजकल उरूज पर है, जिससे कई खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं और आम शहरी ज्यादातर इन सब्जियों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फूड अथॉरिटी भी वक्ती तौर पर ही इस घिनौने अमल को रोक पाई है और ताहाल इस काम को मुस्तकिल तौर पर नहीं रोका जा सका है। चाहिए तो ये था कि अर्बन एरिया में सीवरेज के गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर इस पानी को ज़राअत के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, मगर बावजूद ऐसा ना किया जा रहा है। इस बारे शहरियों का कहना है, ये तकरीबन अरसे 30 साल से डिस्पोजेबल का पानी इन सब्जियों को लगाया जा रहा है और जो बाकी मादा पानी है वो इस नहर में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से शहर की जितनी फिजा है और पानी है वो आलूदा हो चुका है और ये सब्जियां खाने की वजह से शहर के अंदर बहुत सी बीमारियों ने जन्म लिया है। जरूरत इस अमर की है कि इस संगीन मसले को जिस कदर जल्द मुमकिन हो हल किया जाए, ताकि लोगों में तेजी से फैलने वाली बीमारियों का तदारुक मुमकिन हो। वादी सवात में बारिश और बर्फबारी कम होने से मैदानी इलाकों के कुएं और ट्यूबवेल खुश्क होने लगे हैं। अगर बारिश ना हुई तो मिंगोरा शहर समेत दीगर इलाकों में पानी का बहरान पैदा होने का खदशा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सवात से अनवर अंजुम। वादी स्वात में बारिशें न होने और कम बर्फबारी की वजह से स्वात में ज़ेर जमीन पानी में कमी आने से कुएं और ट्यूबवेल खुश्क होने लगे। पानी का लेवल जो है उसका सतह नीचे जा रहा है और लोग परेशान हैं पानी के हवाले से। कुएं ये खुश्क हो रहे हैं और ट्यूबवेल भी खुश्क होने जा रहे हैं और इसके लिए कोई
हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम उठानी चाहिए। मिंगोरा शहर में पानी का बहुत बड़ा मसला है और काफ़ी ट्यूबवेल्स जो है मिंगोरा शहर में वो खुश्क हो चुके हैं और मैं खुद दरिया स्वाद के किनारे रिहाइश पजीर हूँ। कुइयाँ बिल्कुल सूख हो गई है। मिंगोरा शहर में कुल 64 ट्यूबवेल है, जिनमें से 8 खुश्क हो चुके हैं। बाकी में पानी का लेवल 20 से 25 फुट गिर गया है। अगर खुशहाली जारी रही तो मजीद ट्यूबवेल भी खुश्क हो सकते हैं। महकमा वासा की मैनेजर ऑपरेशन मियां शाहिद अली का कहना है कि शहरियों को पानी फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ा मंसूबा है, एक ग्रेट ग्रेविटी स्कीम है जो 16 अरब का है, उससे इंशाअल्लाह ताला मिंगोरा की जो पानी का मसला है वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। वो मीटरिंग भी हम लगा देंगे उसमें। स्वात में जनवरी की आखिरी अशरे या फरवरी की पहली अशरे में मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू होता था, लेकिन हम साल बारिश और बर्फबारी कम हुई, जिसकी वजह से पानी की किल्लत के साथ साथ गंदम की फसल को भी शदीद नुकसान का खतरा है। अगर वादी स्वात में बारिशें न हुई और खुशहाली का ये सिलसिला जारी रहा तो मैदानी इलाकों में पानी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अनवर अंजुम, आज न्यूज़ स्वात। दुनियापुर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। एसपी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन हुमा नसीब ने शजरकारी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने पंजाब हाईवे की मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर पौधे लगाए। इस हवाले से उनका कहना था कि पोस्ट लेवल पर किचन गार्डनिंग और प्लांटेशन के इंतजामात में मजीद बेहतरी के लिए मुनासिब इकदाम करते हुए हजारों की तादाद में नए पौधे लगाए जा रहे हैं और इनकी मुनासिब निगहदाश्त का ख्याल रखा जाएगा। वजीर आजम के विजन के मुताबिक मौसर इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। मेलसी के इलाके माही बलूच के सरकारी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस ने हरे भरे दरख्त काट कर फरोख्त कर दिए। हुकूमत मुल्क को सरसब्ज बनाने के मिशन पर अमल पैरा, लेकिन सरकारी अमले का रवैया तब्दील होने का नाम नहीं ले रहा। मेलसी में माही बलूच के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने स्कूल में लगे हरे भरे दरख्त न सिर्फ कटवाए बल्कि फरोख्त भी कर दिए। अवामी एहतजाज पर डिप्टी एजुकेशन अफसर नसीम अख्तर पहुँच गयी। उनका कहना था कि मामले की तहकीकात होंगी। अवाम ने स्कूल में लगे सायादार दरख्त काटने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा अच्छा माहौल सी, पहले साया ਦਾ बड़ा ਜ਼ਬਰਦਸਤ इंतजाम सी, बड़े कीमती ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦਰਖਤ ਪਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੈਨਾਂ ਵੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। इलाका मकीनों का कहना है कि जब तक दरख्त काटने पर सजा और जुर्माने नहीं होंगे लोग इसी तरह दरख्त काटते रहेंगे। शरफपुर शरीफ के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कश्मीर गैलरी का इनेकाद किया गया। तहमासिब अली नकवी रिपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज शरफपुर में कश्मीर गैलरी का इनेकाद, कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम की अक्कासी की गई। तालिबात ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम पर टैबलोस पेश किए। कश्मीर की सकाफत भी दिखाई गई। मेहमानों की कश्मीर के रवायती खानों से तवाज़ो की गई। तकरीब में शरीक मेहमानों ने तालिबात की काविशों को सराहते हुए इसे कश्मीरी अवाम से वालहाना मोहब्बत का इजहार करार दिया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर फालिया में सिर्फ 4 मुलाजमीन काम करते हैं, जिनमें सिर्फ 2 इस वक्त मुलाजमीन हाजिर होते हैं। आपको मजीद बताएं कि सैकड़ों खवातीन को मायूस घरों को वापस जाना पड़ता है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं तनवीर हुसैन साबिर। गरीब और कमज़ोर घरानों के लिए हुकूमत ने एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किया है, जहां पर सिर्फ 4 मुलाजमीन हैं, जिनमें से एक टाइम में सिर्फ 2 मुलाजमीन सिस्टम पर बैठकर काम करते हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में गरीब घरानों के मर्दों ख़वातीन इस एहसास सेंटर में आते हैं और इन मर्दों ख़वातीन के बैठने और पानी पीने के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं है। बड़ी बिस्ती कितने अंदर से गया बा के कशे तो पाई लियांदे ने
कोई बीबियां हेठां डेग पियां ने, कोई किसी दी चोट लग गई है, मेरी आ चोट लग गई है काले दी। इन्हां बहुत साडी बेइज्जती कीती। कोई सिफारिशां ते अपने अपने बंदियां नूं बुला के ते अंदर करके ते शनाख्ती कार्ड लैके बाहरों बाहर लेंदे ने पे गेडो ते आके अंदर वाड़, कोई इस दरवाजे वाड़ लेंदे ने, कोई इस दरवाजे वाड़। साडी लैना असीं जिस दम्मी दे आके 6-7 बजे दे 5 बजे दे लोग खड़े आ, ओ खज्जल खराबियां हो के ते हुण जिस स्टोर जा जो पूरा हो गया अज। इस हिसाब नूं जाके दस्सिया ब कुड़ियां धक्के मार के कल 2 कुड़ियां रेड़के दी लात टुट गई है, उन्हें पुलिस बुला दी, पुलिस धक्के मार के बिजनेस कर छड़ा। जेड़ी बीबी वालवेद उन्हें दंदी कोर्ट बारो बार। जी इन मर्दों ख़वातीन का कहना है कि एहसास प्रोग्राम का मकसद तो सिर्फ कमज़ोर घरानों की मदद है, लेकिन यहाँ पर गरीब मर्दों ख़वातीन की तजलील की जा रही है, जबकि मुलाजमीन सिर्फ मन मर्जी के ख़वातीन को टोकन देने के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। मोटरवे पुलिस खानेवाल की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया और शहरियों में मुफ्त हेलमेट भी तकसीम किए गए। मजीद बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ गादी। जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड यूज़र के लिए सेफ्टी आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिला में यहाँ पर एक सेमिनार भी मुनक्किद किया गया है, जिसमें मोटरवे एंड हाईवे पुलिस के सेक्टर कमांडर नदीम अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं अपना प्रोफेसर उज़ैर साहब और प्रोफेसर ज़िया अहमद डोगर साहब भी मौजूद हैं। इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। इसमें हम लोगों को, मोटरसाइकिलिस्ट को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके कि रोड पे मोटरसाइकिलिस्ट ने कैसे चलना है, यू टर्न कैसे लेना है, लिंक रोड से कैसे चलना है, तो ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। हेलमेट जो कि मेजर इंजरी को बचाता है उसके बारे में बताना, बैक मिरर के बारे में बताना और बाकी रोड सेफ्टी के बारे में बताना और उसको फिर कंपेल करना कि दैट यू हैव टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स, तो ये यकीनन हादसात में कमी आएगी। तो जो बेसिक पर्पस है हम सबका भी और स्पेशली मोटरवे का कि लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जाए, उस सिलसिले में कामयाबी हुई है और मैं चाहूँगा कि आज टीवी के थ्रू मेरा पैगाम स्टूडेंट्स की तरफ, यंग लोगों की तरफ जाए कि उनको अपनी लाइफ को सेव करना है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सी ज़िंदगियाँ डिपेंड कर रही होती हैं। कबीर वाला, कोही वाला, मुल्तान और कादरपुर राह के काफ़ी लोग ट्रेवल्स करते हैं, तो उनको यहाँ पे हम यू टर्न लेने का तरीका, हाईवे ज्वाइन करने का तरीका और लेन चेंजिंग का तरीका प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके सिखाएं। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना है कि इस आगाही सेमिनार के मुनक्किद करने का मकसद रोड यूज़र को सेफ्टी फराहम करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस मौका पर मुखय्यर हजरात की जानिब से आगाही के साथ साथ उनमें फ्री जो है हेलमेट भी तकसीम किए गए हैं, ताकि रोड यूज़र की जान को महफूज बनाया जा सके और उनको इस हवाले से मजीद आगाह किया जा सके। खाद की बढ़ती हुई कीमतों पर किसान दुहाइयां दे रहे हैं। डीएपी खाद तो मार्केट से गायब ही कर दी गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और आम महंगाई की चक्की में पिस रही थी। किसानों पर जुल्म किया गया है। खादों की कीमत में होशरुबा इजाफे के बायस किसान तबका बदहाली का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ फर्टिलाइजर यूनियन के सदर और किसान इत्तेहाद यूनियन के जो है जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। 1779 रुपये अपना आज तक इजाफा हुआ है। नाइट्रोफास का 1296 रुपये इजाफा हुआ है। कैन अमोनियम नाइट्रेट वो तकरीबन 300 रुपये इजाफा हुआ है आज तक। खादों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और डीएपी। अभी आपको श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो लिए चलेंगे, जहां पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त वजीर आजम हाउस पहुंचे हैं और श्रीलंकन वजीर आजम महिंद्रा राजापाक्से ने उनका वजीर आजम हाउस में इस्तकबाल किया है। यह मंजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि श्रीलंकन वजीर आजम महिंद्रा सिंह राजापाक्से ने वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम हाउस पहुंचने पर इस्तकबाल किया है। इससे पहले जब वजीर आजम पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उनका एयरपोर्ट पर भी इस्तकबाल करने के लिए वजीर आजम श्रीलंका बजाते खुद मौजूद थे। बिल्कुल, बराह रास्त मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा दौरा है और ये पहला दौरा है जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान आज श्रीलंका पहुंच चुके हैं और इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। तोपों की इनको सलामी भी दी गई है, जबकि गार्ड ऑफ ऑनर भी इनको पेश किया गया है। यहां पर लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए आज न्यूज।
वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे आजाद कश्मीर में तिब्बी मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं इमनाज खान से। कुल आज़ाद कश्मीर भर में हेल्थ एम्प्लॉइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानब से हड़ताल जारी है, जिसके बायस अस्पतालों में ओपीडीज़ और एमरजेंसी सर्विसेज का बाइकाट किया गया है। मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक मरीज़ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे आए और एहतजाज हो रहा है, क्या मुश्किलात हैं इनको। जनाब, हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त मरीज़ काफ़ी हैं, उनका मुतालबात हैं, डॉक्टरों के मुतालबात हैं, जिस वजह से उनके मुतालबात नहीं पूरे हैं, जिस वजह से ओपीडी बंद है, जिस वजह से मरीज़ों को बड़ी मुश्किल का सामना है। लिहाजा डॉक्टर हजरात का जो है ना मुतालबात पूरे किए जाएँ, जिस वजह से ओपीडी खुले और मुश्किलात का। जी, जैसे कि इनका कहना था कि डॉक्टरों के मुतालबात जो हैं वो हुकूमत यकसू करे ताकि मरीज़ों को जो मुश्किलात हैं, ओपीडीज़ बंद है, जिसकी वजह से आम आदमी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उससे वो बच सके। दाऊद खेल में फ्री ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। एमपी अमीनुल्लाह खान ने कैंप का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगे दाऊद खेल से खालिद अशफाक। निजी फलाही तंजीम की जानिब से फ्री ब्लड ग्रुप टेस्टिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब अमीनुल्लाह खान ने किया। मुकर्रीरीन ने कहा कि कैंप मुनक्किद करने का मकसद नौजवानों को खून के अतियात देने की तरफ रागिब करना है। मुकर्रीरीन ने कहा कि खून का अतिया देना एक अजीम अजर है। नौजवान साल में 2 बार खून जरूर अतिया किया करें। अभी आपको बताएं कि सिब्बी की लाइब्रेरी को तलबा के लिए खोल दिया गया है। सलीम गशकोरी मजीद बता रहे हैं। किताब हमेशा से इंसान की रहनुमा रही है। जमाने की जिद्दत बदलने के बावजूद कुतुब की अहमियत कम न हो सकी। सिब्बी में कदीम कुतुब खाना को दोबारा आबाद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर मोहम्मद यासिर बाज़ई ने पब्लिक पार्क सिब्बी में पब्लिक लाइब्रेरी को फाल बनाकर तालिब इल्मों और आम शहरियों के लिए खोल दिया। फ्री इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है, जिससे बच्चे मुस्तफीज हो जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पर आएँ और किताबों का मुताला करें और सोशल वेलफेयर से जितना हो सकता है इंशाल्लाह वो भरपूर इसमें अपना किरदार अदा करेगा। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब के खसूसी अहकामात की रोशनी में हमने इसको दोबारा से फंक्शनलाइज किया है। मैं नौजवान नस्ल से ये गुजारिश करूंगा कि वो किताबों की तरफ तवज्जो दें, यही हमारा मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान का तारीख शहर सिब्बी ने इल्मी और सियासी मैदान में नाम और शख्सियत को मुतारिफ कराया। पब्लिक लाइब्रेरी फाल होने से अदबी और इल्मी शौक की तस्कीन मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन अफजा रजा के साथ सलीम गिशकोरी, आज न्यूज सिब्बी। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर दें कि रायवंड के नवाही इलाके कोट असदुल्ला में 2 बच्चों को जिंदा जलाने का मामला बेरहम मां का एतराफी वीडियो बयान आज न्यूज ने हासिल कर लिया। जब मेरे मियाँ का दिल करता तो मुझे मारता था, पीटता था, और जब कहना बच्चे उठाओ निकलो यहाँ से, चलो, मेरा ससुर उसने भी कहना इसको यहाँ से निकाल लो। मैं भाई बड़ी मरतबा अपनी अम्मी के घर गई हूँ, लेकिन जब भाई होते हैं ना अकेले तो गुजारा हो गया। जब वो खुद फैमिलीदार है तो मैं किधर जाऊँ। फिर आपको पता है गुस्सा हराम होता है। मैं फिर क्या करूँ, बच्चे हैं, वो भी बच्चों का वारिस कोई नहीं बनता। मैं हूँ, मेरा वारिस कोई नहीं बनता। माँ बाप के पास जाती हूँ, वो भी गालियाँ देते हैं। हफ्जाबाद में अवाम को शादी का झांसा देकर लूटने वाले मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान से लूटी गई रकम, जेवरात और दीगर सामान भी बरामद कर लिया। हाफिजाबाद में नाम और रिश्ते बदलकर अवाम को लूटने वाले मियां बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उम्र दराज और उसकी बीवी शमीम बीबी अपने नाम और रिश्ते बदलकर लोगों को शादी का झांसा देकर लूटते थे। उम्र दराज ने अपने आप को अफजल जबकि अपनी बीवी शमीम बीबी को पारस जाहिर करके कोटनवा के रिहायशी काशिफ को शादी करवाने का झांसा दिया और उससे 5 लाख रुपए, जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गए थे। काशिफ का कहना था कि दोनों मियां बीवी ने उसे शादी का झांसा देकर 5 लाख रुपए और जेवरात भी लिए, लेकिन उसकी शादी नहीं करवाई। शादी का झांसा देकर मुझसे इन्होंने 5 लाख रुपया लिया, 1.5 तोला जेवर लिया। तो फिर इन्होंने मेरे ऊपर उल्टी एप्लीकेशन दिया। जब पुलिस के पास आए, मुझे पकड़ के लाए, तो पुलिस ने इंक्वायरी की है, तो ये मुजरम साबित हुए हैं। डीएसपी खालिद खान के मुताबिक मुल्जिम उमर दराज रिकॉर्ड याफ्ता है और उसने अपनी बीवी से मिलकर काशिफ को शादी करवाने का झांसा देकर लूटा। इसका खामद जो है ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, इसके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज है और इलाके से इसकी शोहरत नहीं है। जब
लोगों से पता चला कि ये तो काफ़ी दुनिया से फ्रॉड कर रहे हैं। मजीद तफ्तीश जारी है और इंशाल्लाह मजीद इंकशाफात होंगे। पुलिस ने दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 लाख रुपए, जेवरात और दीगर कीमती सामान बरामद करके असल मालिक काशिफ के हवाले कर दिया, जबकि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। खबर दें आपको कि जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ सदारती रेफरेंस चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरखास्त पर समाअत के लिए 10 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। 10 रुकनी लार्जर बेंच 1 मार्च को समाअत करेगा। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी बेंच में शामिल कर लिया गया है। जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ सदारती रेफरेंस चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरखास्त पर समाअत के लिए 10 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। आज 5 पे फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज़।